developers, how are you? I hope you are all good and working on your projects. Guys, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीरीज़ का 19 पार्ट है और इसमें पोस्ट पेज जो हमने बनाया था उसमें रिलेटेड पोस्ट वाला जो विजेट है ना वो बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या बना लिया और क्या नहीं बनाया। गाइज़, मुझे पता है कि मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया है नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करने में। तकरीबन 2 to 3 वीक्स हो गए हैं मैंने नेक्स्ट वीडियोस नहीं डाली। 17 वीडियोस तक मैंने कर दिया था, उसके बाद 18th वीडियो जो है मैंने आज अपलोड की है तकरीबन 3 वीक्स बाद। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर मैं हो जाऊँ और इसमें ही अच्छा है ताकि आपको मसला ना हो। और साथ में मैं पहले इस सीरीज़ को स्टॉप करने वाला था, तो फिर मैंने माइंड बनाया कि नहीं, कम से कम वो बिगनर्स जिन्होंने इस सीरीज़ की पहली वीडियो को देखकर, जहाँ पर मैंने काफ़ी बड़ा ज्ञान बांटा कि मैं इसमें काफ़ी कुछ ऐड करूँगा फीचर्स, तो उन्होंने इस चीज़ को देखकर स्टार्ट लिया। तो मैंने उन बिगनर्स का ख्याल रखते हुए इस सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू किया। तो अब इसमें जिस तरह की भी मुश्किल आए, चाहे टाइम मैनेजमेंट है, चाहे जो भी इशू है, तो मैं इसे ज़रूर कंटिन्यू करूँगा ताकि वो लोग अपना लर्निंग जर्नी जो है ना वो कंटिन्यू कर सकें, उनका मसला ना हो। सो गाइज़, हमने जो बना लिया है वो इतना तक हमने बना लिया है। ये देखें जो हमने बना लिया, जो रहता है वो इस पेज में ये विजेट्स रहते हैं, राइट। एंड गाइज यू नो, फूटर को अभी तक हम नहीं देखने वाले। फूटर ऑब्वियसली हमारा शेयर्ड होगा, तो ग्लोबल कंपोनेंट होगा, उसे हम देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू बिल्ड आवर फूटर। आप अपनी CLI स्टार्ट कर लें अपने प्रोजेक्ट में जाकर। तो एज मैंने अपना सर्वर पहले से स्टार्ट कर रखा है, तो ये है गाइज। मैं जो टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं आपको अभी नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। उसकी वीडियोस मैंने 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं, उनको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने टर्मिनल को कैसे कस्टमाइज़ करना है। अगर आपने नया लैपटॉप लिया है तो आपने वहाँ पर कैसे कस्टमाइजेशन करनी है और कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो आपको मैं सब कुछ बताऊँगा वहाँ पर। तो वैसे ये जो है टर्मिनल है ना, इसका नाम है टैबी। तो यहाँ से आपको मुकम्मल नहीं भी पता चल जाएगा, बल्कि अगर यहाँ डिटेल में जाएँ तो पता चल जाएगा। तो जो टैबी है अभी तक मेरा ख्याल है ये साथ में अल्फ़ा कंडीशन बना हुआ, अभी तक अल्फ़ा वर्जन में है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। वरना मैंने विंडो टर्मिनल को भी सेट किया है उस सीरीज़ में, और साथ में हाइपर को भी कॉन्फ़िगर किया। तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि जो टैबी है ये डिफ़ॉल्ट सेटअप के साथ आता है, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। सिर्फ वो WSL की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और बाकी सब हो जाएगा। और खैर हम किस वीडियो में चले गए, ये तो कस्टमाइजेशन का पार्ट है ना, हमें तो अपने Vue.js में रहना है, फाइन। सो गाइज़, ये आप अपना प्रोजेक्ट खोल लें। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मैं भी अब बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ और आप भी काफ़ी दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे, मतलब 3 वीक्स हो गए, तो हो सकता है कि लेआउट आपको जाना जेन में निकल गई हो। सो गाइज़, यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स बनाए थे। हमने इस कहा था कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में आएंगे। नेक्स्ट हम मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल वाले फोल्डर के अंदर हमारी ये 3 फाइल्स आ जाएंगी, होम मॉड्यूल, पोस्ट मॉड्यूल एंड ऑथ मॉड्यूल, राइट। सो अब यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर ऑथ के कंपोनेंट्स सारे के सारे इस मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, एंड होम के कंपोनेंट्स इस कंपोनेंट होम में जाएंगे, एंड पोस्ट के पोस्ट में जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमने पेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने नहीं करवाया, ये Next.js ने ही करवाया। सो जिसमें Index.js होम पेज है, About.js ये भी एक पेज है, एंड जो अभी हमने करंट पेज खोल रखा है यहाँ पर, ये जो करंट पेज है ये है आर्टिकल
आर्टिकल्स एंड आर्टिकल। सो कैसे है ये पेज के आर्टिकल, ये हमारा राउट है और इसके आगे स्लग है। तो अगर इसको व्यू में देखा जाए तो इसे डायनामिक राउटिंग कहते हैं। ओह ये क्या भूल गया, ये खड़ी आईडी राइट। सो ये था हमारा आर्टिकल्स, आर्टिकल के अंदर स्लग डॉट व्यू के नाम से। अब स्लग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम हमारा स्लग आएगा सपोज व्हाट इज़ नेक्स्ट, ठीक है। तो व्हाट आगे वो डालेंगे हम डैश, फिर वो लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक स्लग हो जाएगा। तो इस तरीके से पोस्ट निकल आएगी, ठीक है। जब हम API भी लगाएंगे इसके साथ तो तब हम डाटा फिल्टर जावास्क्रिप्ट का जो है ना अरे फिल्टर वो यूज़ करके हम इसके अंदर से निकाल लेंगे आईडी के बिहाफ पर या स्लग के बिहाफ पर पूरी पूरी पोस्ट निकल आएगी। सो रह हमारा क्या गया, वो रह गया है रिलेटेड पोस्ट, मतलब जिसे हम विजेट्स बोल रहे हैं। तो इसके लिए जाना पड़ेगा, या पहले मैं देख लेता हूँ मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि मैं मॉड्यूल को आज देख रहा हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम पेज खोल रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो मैंने इसे नहीं हाथ लगाया था। पता नहीं अब एडिटर क्यों इशू कर रहा है। ओके आर्टिकल बॉडी एंड या ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक नया सेक्शन बनाएंगे। ये क्यों इशू कर रहा है, इसे हो जाना चाहिए या सो गाइस आप यहाँ पर सेक्शन क्रिएट कर लेना। मेरी तरफ तो ये इशू कर रहा है और वीडियो भी ऐसे लंबी हो जा रही है। असल में मेरा माउस ख़राब हो गया और इस वजह से मुझे लैपटॉप का पैड यूज़ करना पड़ रहा है और वो भी जो है ना ठीक से काम नहीं करता। सो गाइस यहाँ पर एक सेक्शन टैग बनाएंगे हम। इस सेक्शन टैग के अंदर रिलेटेड पोस्ट वाला विजेट आएगा, ठीक है। इसको हम विजेट बोलेंगे। अगर वर्डप्रेस साइट या फिर ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट अगर आपने कभी बनाई है या उसका कस्टमाइज़ किया है तो उसमें जो साइड बार या फूटर या हेडर के अंदर जो कंपोनेंट्स ऐड करते हैं उनको ज़्यादातर हम विजेट्स का नाम देते हैं। तो विजेट्स को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं उससे इंस्पायर्ड नेम मैंने यूज़ किया विजेट्स। ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये काफ़ी वो एंगुलर और वर्डप्रेस उससे इंस्पायर्ड है, तो ये सीन है। अब इस विजेट सेक्शन के अंदर ये कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में जाना है आपने, वहाँ पर पोस्ट वाला फोल्डर है और इसके अंदर पहले हमने पोस्ट इन्फो बनाया, फिर हमने पोस्ट बॉडी बनाया। एक दफ़ा मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। ये पोस्ट बॉडी है, दिस इज़ द पोस्ट इन्फो एंड देन यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, पोस्ट विजेट। सो इसको हम कह देंगे रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड पोस्ट बोलेंगे और यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड आर्टिकल्स बोल लें, रिलेटेड आर्टिकल्स या ठीक है। गाइस अगर आपके पास VS कोड सही से काम कर रहा है तो आप उसमें यूज़ करना। मैंने बस इस प्रोजेक्ट को गलती से वेब स्टोर में खोल लिया और मुझे नहीं पता कि मेरा लैपटॉप आज इतना स्लो क्यों हो रहा है। पहले कभी नहीं इतना तंग किया इसने, आज तो बहुत तंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विजेट रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड आर्टिकल्स राइट। तो इससे हम यूज़ कर लेंगे इसमें
सिस्टम बहुत स्लो हो गया गाइस। ऐप के लेआउट सेट करने के लिए M16 मार्जिन आपने ऐड करना है आर्टिकल्स वाले कंपोनेंट में। तो ये आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा मार्जिन, और ऊपर से मार्जिन मिल जाएगा और नीचे से मार्जिन मिल जाएगा 16 का। और इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू आवर कंपोनेंट ये UI यहाँ पर भी हमारे पास गैप है, और नीचे देख लेंगे जब हम नीचे वाला कुछ बनाएंगे ना, तो तब देख लेंगे। बाकी अब हमने क्या करना है कि फ्लेक्स लगाएंगे और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रखेंगे, ठीक है। तो अभी से हम देखते हैं कैसे हमने करना है। डेवलपर्स, यहाँ पर हमने कुछ सेटिंग की है ऑफ कैमरा, तो आपने अपने रिलेटेड आर्टिकल्स डॉट व्यू में आना है और यहाँ पर आपने एक कोड डाल देना है। इसमें मैंने क्या किया कि एक डिव बनाया, इसे फॉर नो में काटता हूँ, आपको पता चल जाएगा। एक डिव बनाया रैपर डिव, रिलेटेड आर्टिकल्स रैपर की क्लास लगानी है। बाद में आपने फ्लेक्स लगा देना है, और उसके बाद आपने जो है इंस्पेक्शन क्लासेस लगानी है लाइक बॉर्डर। देन ये जस्टिफाई अराउंड, ये फर्स्ट टाइम हम ये वाली क्लास यूज़ कर रहे हैं जस्टिफाई अराउंड की, राइट। एंड इन सेकंड लाइन सेकंड डिव रिलेटेड आर्टिकल्स बॉर्डर, ये इंस्पेक्शन क्लासेस। देन वी हैव क्लास ऑथर, ये कस्टम क्लासेस आ गई हैं। और यहाँ पर एक लाइन ब्रेक आ जाएगी, या टाइटल ऑथर लाइन ब्रेक रीड मोर बटन, राइट, कंट्रोल एस। एंड एक नज़र मार लेते हैं। सो ये हमारे पास आया पड़ा है। एंड वी नो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू UI यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हैं। सो इस हिसाब से देखा जाए तो वो जो मैंने कंपोनेंट रिमूव किया था वो मैं लगा देता हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अब आ जाएगा। तो अब दोनों बन गए हैं। अब सिर्फ इनकी स्टाइलिंग बाकी रह गई है, वो करने के बाद ये पेज भी डन और ये कंपोनेंट भी डन। सो डेवलपर्स, मैंने यहाँ पर कुछ मज़ीद स्टाइलिंग की है, और वो ये है कि यहाँ पर एक इमेज टैग ऐड की है। उसके बाद यहाँ पर ऑथर का नेम ऐड किया, राइट। एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया ये टाइटल में, और बटन अभी तक नहीं बनाया। और यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट्स ऐड किए हैं, इन कॉन्सोलेटा और आर्काइवो। और यहाँ पर ये CSS आपके सामने, राइट। सो देखते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट क्या हुआ होगा। तो फ़िलहाल इस तरह का रिज़ल्ट है। अगर UI में देखा जाए तो क्या ये दुरुस्त है, तो मुझे दुरुस्त लग रहा है। ओके, राइट, हो गया। सो गाइस, एक नज़र कंपोनेंट्स पर मार लें जो हमने बनाया। सो हमने अभी तक ये बनाया, हमारा ये वाला कंपोनेंट डन हो गया। इसमें ये ऑथर डन है, ये टाइटल डन हो गया, ये हो गया। अब अभी थोड़ी बहुत इसमें मेरा ख्याल है कमी आ रही है, वो ये कि ये शायद थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर इसे दोनों को डेवलप कर देते हैं, डेवलप। एंड टेक्स्ट यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिलोड करते हैं। और थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, इससे ज़्यादा बड़ा करूँगा तो फिर ये 14 तक करते हैं।
किधर है भला, ये किधर है? चलो मैं करके देख लेते हैं, और साथ उसको भी बड़ा करना पड़ेगा। कंट्रोल एस, रीलोड मारते हैं उसे। ठीक है, इतना बड़ा तो ये अच्छा भी लग रहा है। एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर बेस से थोड़ा सा बड़ा वाला LG, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इससे यहाँ पर करके देखते हैं या अब मेरा ख्याल है ये दुरुस्त हो गया। यहाँ से इसके वो इंस्पेक्शन वाले टैग रिमूव करते हैं। यहाँ से सारे के सारे बॉर्डर रिमूव। यहाँ से भी बॉर्डर रिमूव कर देते हैं। एंड नाउ रीलोड करते हैं इसे। तो देखो गाइस कितना क्लीन और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से हमें मार्जिन देना है। ठीक है, वो कर लेंगे, नो इशू। यहाँ पर जाकर P3 करना है। तो इसे B4 करके डन करते हैं। P4 कर लेते हैं। रीलोड करके देख लेते हैं। तो गाइज ये कंपोनेंट ओके हो गया। तो इसको ज़रा डुप्लीकेट करना है। एक इशू आ गया, वो ये आ गया कि नो, कोई इशू नहीं है। हमने 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स यहाँ नहीं रखने। हमारी UI के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 2 से ज़्यादा रिलेटेड ऐप्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट्स नहीं आ सकते, सिर्फ और यहाँ पर 2 और पोस्टें नहीं होंगी, सिर्फ 2 ही होंगी। ठीक है, बस 4 रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट तो है नहीं। तो कुछ इशू था इसमें, मैं जो देखना चाह रहा था, या बस इसमें यही करना पड़ेगा कि जस्टिफाई आइटम, ये माउस क्यों नहीं हिल रहा। रिलेटेड आर्टिकल्स को अगर मैं यहाँ पर मैं एक कन्वर्ट करना चाहूँगा, जो करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सिंगल आइटम, ओके सिंगल आइटम लिख देते हैं। बात ख़त्म करते हैं ना, कंट्रोल एस, राइट। इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा। डुप्लीकेट, कंट्रोल एस, राइट। ओके। आप गाइस देखो कि ये दुरुस्त हो जाएगा। ओह या देखो कितना नीट और क्लीन लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर हमारे ये, बल्कि ये वाली UI उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। सो दुरुस्त हो गया। सो एक दफ़ा हम देखते हैं मुकम्मल पोस्ट लेआउट को। यहाँ पर पोस्ट लेआउट है, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, पर इमेज आ जाएगा, इमेज के नीचे ये एंड नाउ वी हैव डेटी पोस्ट। चाहे वो इस पर क्लिक नहीं होगा, जस्ट रीड मोड पे क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करके वो फिर से अगेन यही आ जाएगा पेज, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल पे पहुँच जाएगा ना। सो गाइस यहाँ पर जो हमने पोस्ट भेजा है हमारा डन हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कोई API का बंदोबस्त करेंगे या आथ पेज को स्टार्ट करेंगे, कुछ फीचर की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमने जो है ना काफ़ी सिंपल देख लिया।
गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।